नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान, प्रेस मतलब होता है पत्रकारिता या मीडिया। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान पर बात करेंगे। पूरे दुनिया का मीडिया संस्थान चर्चा में क्यों है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट (आईपीआई) ने इस बात को उजागर किया है कि पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि जारी है, क्योंकि सरकारें इन मामलों की जांच करने में विफल रही हैं। जो आईपीआई है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने इस बात को उजागर किया है, मतलब पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है। लगातार पत्रकारों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है और जो सरकार है वहाँ की इनके मामलों में जांच करने में विफल रही है। कोई भी पत्रकार जब किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, मतलब या तो उसे मार दिया जाता है या उसे अगवा कर लिया जाता है या कुछ भी किया जाता है, लेकिन उनकी आवाज़ को बंद करने के हर एक तरीके को आजमाया जाता है। तो सरकारें जो हैं इस मामले को जांच करने में विफल रही हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, भारत में पिछले कई सालों से लगभग 20 पत्रकार से ऊपर बड़े बड़े पत्रकारों को उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया है और कुछ पत्रकारों के ऊपर तो आपराधिक हमले भी हुए हैं। और मौजूदा समय में आपके सामने एक बहुत बड़े चर्चित पत्रकार इस समय जेल में बंद हैं। तो इसमें कुछ सरकारें खुद करती हैं आवाज़ों को दबाने के लिए, और कुछ अराजक तत्व भी पत्रकारों की आवाज़ों को दबाने के लिए कार्य करते हैं। अब चर्चा करते हैं इनके प्रमुख बिंदुओं की। प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ, मतलब 5 दिन पहले, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2013 के महासभा प्रस्ताव में इस दिन की घोषणा की थी। मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जब संयुक्त राष्ट्र महासभा उसकी घोषणा करती है। तो दिसंबर 2013 में 2 नवंबर को पत्रकार दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है। इसके सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे असुरक्षा की संस्कृति का सामना करने के लिए निश्चित उपायों को लागू करें। मतलब संयुक्त राष्ट्र सदस्य जितने भी देश हैं या इसके संस्थान के जितने भी सदस्य देश हैं, उनसे यह आग्रह किया गया कि वह पत्रकारों के खिलाफ उनकी असुरक्षा की संस्कृति में सुधार लाएं। मतलब जो भी सुधार लाएं उसके उपायों में भी सुधार लाएं, जिससे पत्रकारों की आवाज़ों को न दबाया जा सके। 2 नवंबर 2013 को माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के बाद से इस तारीख को चुना गया था। अफ्रीकी देश है माली, इसमें 2 नवंबर 2013 को फ्रांसीसी पत्रकार की हत्या की गई थी और 2 फ्रांसीसी पत्रकार थे। 2 नवंबर को 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या 2013 में माली में कर दी गई थी। इसलिए 2 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए। आईपीआई संपादकों, मीडिया अधिकारियों और अग्रणी पत्रकारों का एक वियना आधारित वैश्विक नेटवर्क है जो गुणवत्ता स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। जो आईपीआई है यह संपादकों, मीडिया अधिकारियों और अग्रणी पत्रकारों, मतलब जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के संपादक होते हैं, मीडिया अधिकारी होते हैं और अग्रणी पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार जैसे रवीश कुमार, बड़े पत्रकार होते हैं, इनका वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक वैश्विक नेटवर्क है। मतलब वियना में ही इनका संगठन बना था जो पत्रकारिता की गुणवत्ता, स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। मतलब यह संगठन पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। अब इसका गठन कब किया गया? वर्ष 1950 में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने तथा पत्रकारिता की प्रथा को सुधारने हेतु 15 देशों के 34 संपादकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एकत्रित होकर इस वैश्विक संगठन का गठन किया। जैसे प्रेस होता है, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र में चौथा स्थान है। जो मीडिया है इसका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। तो 1950 में प्रेस की, मतलब मीडिया को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए 1950 में और उसकी बढ़ावा देने के लिए तथा पत्रकारों की रक्षा करने के लिए 15 देशों के 34 संपादकों ने
कोलंबिया विश्वविद्यालय में, मतलब 15 देश के 34 अलग अलग संपादकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एकत्रित होकर इस वैश्विक संगठन का गठन किया, आईपीआई का गठन किया। वर्ष 2020 में इसका 70वां वर्षगांठ था। 1950 में पहला और 2020 में 70वां वर्षगांठ था। मूल सचिवालय वर्ष 1951 में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1976 में लंदन और फिर वर्ष 1992 में वियना में स्थानांतरित कर दिया गया। जो इसका सचिवालय है, सबसे पहले 1951 में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख नामक स्थान है, शहर एक बहुत अच्छा शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया, सचिवालय बनाया गया था। 1976 में इसे लंदन, मतलब इंग्लैंड की राजधानी, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी, यूके की राजधानी, मतलब तीनों देश एक ही नाम है, ग्रेट ब्रिटेन लंदन या यूके, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड और यूके सबकी राजधानी लंदन, 1976 में लंदन में ट्रांसफ़र किया गया। और इसके बाद ऑस्ट्रिया की वियना में 1992 में ट्रांसफ़र किया गया, जो अब भी वहीं पर है। अब बात करते हैं आईपीआई के उद्देश्य पर। उन स्थितियों को बढ़ावा देना जो पत्रकारिता को अपने सार्वजनिक कार्य को पूरा करने की अनुमति देती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है मीडिया के हस्तक्षेप से मुक्त और प्रतिशोध के डर के बिना इसकी संचालन क्षमता को बनाए रखना। इसका उद्देश्य, आईपीआई का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकारिता को अपने सार्वजनिक कार्य को पूरा करने में अनुमति देती है, मतलब इसको बढ़ावा देती है, और मीडिया को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्त और प्रतिशोध के डर के बिना इसके संचालन क्षमता को बनाए रखता है। जहाँ कहीं भी उन्हें धमकी दी जाती है, वहाँ उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना और खबरों का मुक्त प्रवाह बनाए रखना भी जरूरी है। जहाँ भी पत्रकारों को धमकी दी जाती है, उनकी आवाज़ों को रोका जाता है, तो इसके लिए उनकी स्वतंत्रता का रक्षा करना और खबरों का मुक्त प्रवाह बनाए रखना जरूरी है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।